नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस जो आपके पर्सन आपके लिए कन्वे करना चाहते हैं या फिर आप बोलना चाहते थे इन बातों को, उनको आप पहुंचाना चाहते थे। इस मैसेज को हम आपके सामने कन्वे करेंगे, रीड करेंगे और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, एनर्जी वाइज वर्सा भी होते रहते हैं और जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से देखें। जितना आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना ही आपके लिए होगी और जितना नहीं करेगा शायद ये किसी और के लिए है। वही बात ये आपसे बोलना चाहते हैं जो शायद आपको सुन के ये लगे अरे हाँ ये तो ये बोलते हैं हमेशा, या फिर आप ये बोलना चाहते थे उनसे। तो सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग आप 4 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक देख सकते हो। साथ में हम आपकी सोची हुई कोई एक प्रश्न जिसका आंसर आप ये नो में जानना चाहते हो उसका आंसर हम देखेंगे। अगर आपने नहीं सोच के रखा है तो सोच लीजिए। ये लव रीडिंग लव मैसेजेस के बाद मैं कार्ड निकालूंगी, तब आप उसको देख लीजिएगा कि आपने जो सोच के रखा था उसका आंसर, जिसका आंसर आपको ये और नो में चाहिए। साथ ही साथ आपको एंजल की गाइडेंस मिलेगी कि आपको अभी किस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो लेट्स सी, देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये लव मैसेजेस हैं। हमेशा आई लव यू बोल के ही सब बात नहीं होता है। लव मैसेजेस में बहुत, जिसके साथ अब रिश्ते में हो सकता है ये आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उनकी बात आप तक पहुँचे। ये उन्हीं के लिए मैसेजेस होगी जिनकी इस मैसेजेस की ज़रूरत है। हर किसी के लिए हर बात एग्जीक्यूट नहीं होता है। देख लेते हैं एरीज आपके पर्सन आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। Playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. ये आपसे कहना चाहते हैं, एक तो आप दोनों में बहुत प्यार हुआ है लेकिन दोस्ती भी तो करनी चाहिए। ये कहना चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलके हंसी मजाक भी कर लिया करे। कभी कभी बहुत ज़्यादा सीरियस नोट पर रिश्ते को चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हंसी सबसे ज़्यादा बेस्ट थेरेपी है। आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, मेंटल पीस आपको मिल सकता है, दोस्ती जैसा माहौल क्रिएट हो सकता है। एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। प्यार से अच्छा हीलर कोई नहीं है। कुछ चीज़ों को अगर आप प्यार से सुलझाते हो, दोस्ती से सुलझाते हो, हंसते हुए चीज़ों को सुलझाते हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपसी समझदारी से नहीं सुलझ सकता। तो आपको दोस्तों जैसा बिहेवियर करना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, कुछ पल दोस्ती के भी बिताइए। प्यार तो है, प्यार से ज़्यादा बड़ा हीलर दुनिया में कोई नहीं। कोई भी परेशानी हो अगर प्यार मिलता है तो आपको आधी परेशानी खत्म हो जाता है आपकी लाइफ की। अभी हम देखेंगे दूसरा मैसेज क्या बोल रहा है आपके पर्सन आपके लिए एरीज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एरीज आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक टू शुड डू, for it is only in being true to yourself that you can be true to others। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप दोषी समझ के अरे वो लोग क्या समझेंगे, अरे अगर मैं ये नहीं करूँगा तो उनको खराब लगेगा, गिल्ट फील करके कोई भी डिसीजन मत लीजिए। डिसीजन वही लिया कीजिए जो आप अपने तरीके से, आपको जो सही लगे। ट्रू टू योरसेल्फ, आप जो हो जैसे हो उस तरीके से ही बिहेवियर कीजिए, वरना लोग ये समझेंगे वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, वो मेरे
से ये उम्मीद कर रहा था, मुझे ऐसा करना था, वो इस तरीके से सोचोगे तो आप कभी भी लोगों को खुश नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा, भगवान हर किसी को खुश नहीं कर पा रहा है, तो आप तो इंसान हो, हमारा आप तो कुछ नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अरे मैंने इसके लिए ये नहीं किया, ये मैंने गलत कर दिया, उसके लिए वो नहीं किया, मैंने गलत कर दिया, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। फॉर इट ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। जो आप खुद हो, जैसे हो, वैसे ही दूसरों के सामने आओ। खुद को दिखावे के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई इससे खुश होता है, अच्छा मुझे वो करना चाहिए, नहीं। या फिर लोगों को दिखा रहे हो एक, आप अंदर से एक कुछ हो, बाहर कुछ हो। ट्रू टू योरसेल्फ, हमेशा अपने सही अ, सही फॉर्म में रहिए, जो आप हो, जैसे हो। जिसको आपसे प्यार होगी, जिसको आपसे मिलना होगा, जिसको आपसे बात करनी होगी, जैसे आप हो वैसे ही आपको वो स्वीकार करेंगे। वरना आपको अगर किसी के सामने बहुत ज़्यादा अच्छे बन के जाना पड़े, खास करके प्यार के मामले में, अगर आपको किसी से आप प्यार करते हो, उसके सामने आप यूं ही नहीं जा पाए, सज धज के, बन ठन के अगर आपको जाना पड़े, जैसे आप हो वैसे नहीं जाना पड़े, आपको सोच समझ के बोलना पड़े। खास करके प्यार के मामले में, लोगों से आप कर रहे हो, ठीक है, हर किसी के साथ नेचुरल वे में बात किया नहीं जा सकता है, लेकिन जिससे आप प्यार करते हो, अगर उसी के सामने भी आपको खुद को प्रेजेंटेबल रखना पड़ेगा, ड्रामा करनी पड़ेगी, बातों को उनकी मुताबिक बोलना पड़ेगा, तो ये प्यार नहीं है। क्योंकि आप खुद को उनके तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन आप ऐसे हो नहीं। इसीलिए ट्रू टू योरसेल्फ, जो आप हो उसी तरीके से रहो। कोई क्या समझ रहा है, मुझे उनके सामने इस तरीके से बात करना है, इसके सामने उस तरीके से बात करना है, जिससे प्यार करते हो खास करके, अगर उनके सामने आप सही तरीके से नहीं। जब हम घर में रहते हैं, आप एक बात सोचो, जब हम घर में रहते हैं तब क्या हम सज धज के रहते हैं अपने हस्बैंड के सामने? रहते नहीं है। फिर भी वो हमें पसंद करते हैं, बच्चे पसंद करते हैं। मतलब हम नेचुरली जो है वो अगर रहते हैं, उसी हालत में, उसी स्थिति में अगर कोई हमें पसंद करता है, तो हमारे सच्चे दोस्त हैं, सच्चे मित्र हैं, सच्चे प्रेमी हैं। अगर आपको बन ठन के जाना पड़ता है, उनके सामने प्रेजेंटेबल होके जाना पड़ता है, सोच समझ के बात करना पड़ता है, तो वो प्यार नहीं है, वो रिश्ता नहीं है। ये आपसे यही कह रहे हैं। देख लेते हैं नंबर 3, एरीज। आप जो हो वही बेस्ट हो, बेस्ट वर्जन हो अपने आप में। यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। हमेशा ऐसा सोचिए, मैं बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट। देख लेते हैं नंबर 3, पैशन। A magnetic and seductive quality surrounded you at present. Enjoy it. ये बहुत ज़्यादा प्यार की बातें हो गई अभी। ये आपको ये कहना चाहते हैं कि एक मैग्नेटिक, चुंबकीय आकर्षण आपको महसूस करने के लिए बोला जा रहा है। या तो ये आपके तरफ से महसूस करते हैं जब आप इनके आसपास रहते हो, या फिर आपसे कहा जा रहा है क्योंकि आपको ये महसूस करने के लिए बोला जा रहा है कि एक सिडक्टिव सिडक्टिव क्वालिटी आपको पता है, सेक्सुअल अपीयरेंस, मैग्नेटिक, एक चुंबकीय आकर्षण जो आपके आसपास है, उसको आपको एंजॉय करना चाहिए। वो कौन है? आपके लव वंस है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। वो उनकी प्रेजेंसी को इस तरीके से आपको महसूस करने के लिए बोल रहा है या बोल रही है। जेंडर पे मत जाइएगा, या हो सकता है कि आप उनसे ये बात कहना चाहते हो। जो भी है ये आप जानो। अभी हम देखेंगे नंबर 4 ये आपसे क्या कहना चाहते हैं।
आपने वो येस नो वाला क्वेश्चन माइंड में ले लिया ना, इसके बाद हम येस नो का जो है उसको निकालेंगे। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose. ये बहुत बड़ी बात है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सडनली ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कोई भी चीज़ जब घटता है, होता है, उसके लिए कोई हायर पर्पस होता है। आप किसी से मिल रहे हो, यूं ही नहीं मिल रहे हो, कोई ना कोई वजह होगी। चाहे अगर वो आपको दुख देकर जा रहा है तो भी आप उससे कुछ सीख रही हो। खुद को स्ट्रांग बनाना, किसी के अलावा खुद को रखना, खुद को लोगों के सामने किस तरीके से पेश करना। तो कोई भी कारण, बिना कारण कुछ भी नहीं घटता है, ये आपसे ये बोलना चाहते हैं। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड, हमेशा ऐसा होता है कि हम लोग समझते नहीं है कि अरे ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, कुछ तो कारण होगा तभी हो रहा है। However, there is always a higher purpose. कुछ ना कुछ बहुत बड़े पर्पस के लिए ये काम हमारे साथ हो रहा है। टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, जो भी हमारे जिंदगी में हो रहा है वो कोई ना कोई बड़े हायर पर्पस के लिए हो रहा है। ए ब्लेसिंग्स विल सून बी रिविल्टेड, जब आपको देखने, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको लग रहा है अरे ये तो नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे कोई हायर पर्पस होगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको दिखाई देगा कि आपके लाइफ में तो बहुत सारा ब्लेसिंग्स आ रहा है, जो आपने सोचा नहीं था वो चीज़ें आपको मिल रही है। तब आपको समझ में आ जाता है अरे अच्छा इसलिए ये हो रहा था मेरे लाइफ में। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अलग सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है, प्यार हो रहा है, रिश्ते हो रहे हैं, आप लोग क्लोज आ रहे हो, एक दूसरे के करीब आ रहे हो, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी हो रहा है, उसके एक सडन पर्पस होता है, हायर पर्पस होता है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में वो चीज़ें होता है, उसको आपको समझना चाहिए। आपके पर्सन जो कह रहे थे, पहला जो है प्लेफुलनेस, हंसना, दोस्ती रखना, हंस हंस के चीज़ों को समझना, मतलब हमेशा बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। दूसरी, डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट फील, लोगों को आपको उस तरीके का आचरण करने की ज़रूरत नहीं है जो आप नहीं हो, जो आप हो उसी तरीके को अपना के लोगों के सामने जाइए, चाहे आपके लव वंस क्यों ना हो। पैशन, ये बोल रहे हैं कि एक मैग्नेटिक सिडक्टिव क्वालिटी आपके आसपास आपको महसूस करनी है, जो कि ये खुद है या फिर आप हो ये महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। और चौथा जो है, ये आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है, जो कुछ भी होता है, ये कोई ना कोई पर्पस की वजह से होता है। आप किसी से मिल रहे हो, जरूर कोई पर्पस रहा होगा। बिना मतलब के, बिना कारण के कुछ मतलब उस तरीके का मतलब नहीं, बिना कारण के कुछ भी नहीं घटता है इस दुनिया में, इस बात को आपको समझनी चाहिए। अभी हम देखेंगे कि आपका वो येस नो वाला क्वेश्चन क्या है। मैंने शुरुआत में ही आपसे कही थी कि कोई येस नो वाला एक क्वेश्चन आपको सोच के रखना है। अगर आपने सोच के रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सोचा है तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक सोच लीजिए। उसमें भी अगर आपको नहीं हो रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए, फिर आके देखिए कि आप जो सोच रहे थे, आपका वो क्वेश्चन का आंसर जो आपको ये नो में चाहिए था, उसका आंसर एंजल किस तरीके से दे रहा है। ओके, तो देख लेते हैं आपका कोई भी एक प्रश्न का उत्तर जो आपको ये नो में चाहिए था। रिकॉन्सिडर,
आप जिस प्रश्न का उत्तर येस और नो में जानना चाहते थे, ये एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको अपने प्रश्न को दोबारा सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से आप सोच रहे हो सकता है वो तरीका गलत है। इसका आंसर येस और नो में हो ही नहीं सकता, या फिर आप जिस तरीके से सोच रहे हो उस तरीके को बदल के किसी और तरीके से अगर आप चीज़ों को देखते हो, तो हो सकता है आपका वो जो काम जो चीज़ आप सोच रहे हो वो हो जाए। तो आपको अपनी प्रश्न को, अपनी सोच को फिर से एक बार देखना पड़ेगा कि जो आप मांग रहे हो, जो आप सोच रहे हो, क्या वो सही है? अगर नहीं है तो अपनी प्रश्न को दोबारा से सोचिए और अलग तरीके से सोचिए। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंजल गाइडेंस को देखिएगा जरूर। इन नियर फ्यूचर एंजल आपसे ये कुछ कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी आप सोच रहे हो, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, ये डेफिनेटली एग्जीक्यूट होगा, और जो आप सोच रहे हो वो भी होगा इन नियर फ्यूचर। बहुत निकट भविष्य में ये होगा। हो सकता है अभी नहीं हो रहा है, हो सकता है इतने जल्दी नहीं हो रहा है, लेकिन निकट भविष्य में वो चीज़ होगा जिसके बारे में आप सोच रहे हो। क्योंकि रिकॉन्सिडर भी आया था, तो हो सकता है आप कुछ चीज़ों को लेके परेशान हो, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। डेफिनेटली थिंग्स विल बी हैपन इन नियर फ्यूचर। अभी नहीं हो रहा है मतलब कभी नहीं होगा ऐसा नहीं है, भविष्य में होगा। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।